नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 10 लोगों को अपना शिकार बनाने वाले आदमखोर बाघ को वन विभाग और एसटीएफ की मदद से किया गया ढेर, लोगों ने ली राहत की सांस। मायके वालों के साथ मिलकर बहू ने सास ससुर को किया बेघर, जमकर हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा। भागलपुर में नहीं थम रहा है रफ्तार का कहर, तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार को मारी टक्कर, एक की मौत। बिहार में समारोह पूर्वक मनाई गई लोकनायक जयप्रकाश नारायण की पुण्यतिथि, सीएम सहित लोगों ने पुष्प अर्पित कर किया नमन। और प्रेमिका से मिलने गांव पहुंचे प्रेमी की गांव वालों ने कराई शादी। अब खबरें विस्तार से। बिहार के पश्चिमी चंपारण स्थित वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के आदमखोर बाघ ने फिर से 2 लोगों को अपना शिकार बना लिया। बताया जा रहा है कि गोवर्धन थाना क्षेत्र के बलुआ गांव में बाघ के हमले में मां बेटे की मौत हो गई, जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने वन विभाग के कर्मचारियों को बंधक बना लिया। वहीं सरकार ने इस आदमखोर बाघ को पकड़ने में नाकाम रही वन विभाग और एसटीएफ टीम बाघ को मारने के लिए तैनात कर दिया। शुक्रवार को ही नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने बाघ को शूट करने का आदेश जारी कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद बगहा के गोवर्धन थाना क्षेत्र बलुआ में शनिवार को बाघ ने बबीता देवी और उसके पुत्र को अपना शिकार बना लिया, जो सुबह के वक्त खेत में घास काटने गई थी। इधर शनिवार को काफी लंबे इंतजार के बाद आखिरकार वन अधिकारियों ने नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी से अनुमति के बाद गन्ने के खेत में छिपे आदमखोर बाघ को शूटर्स, एक्सपर्ट्स और वन विभाग के कर्मचारियों की टीम ने मौत के घाट उतार दिया। हालांकि बाघ की तलाश में नाकाम रहने पर आक्रोशित ग्रामीणों ने वन कर्मियों को बंधक बना लिया, जबकि इसके बाद पूरे खेत को घेरकर बाघ को मारने की योजना बनाई गई। बाघ का कइलो सकी घींच के अब मार दलस जान। ओकरा बाद आज वन विभाग से आग्रह बा कि आज मारो, ना तो हमनी के मारल जाई। ऑर्डर दे, हमनी के मारल जाओ, ना तो। बाघ कहाँ तक ले गया था खींच के माँ बेटे को? लगभग 20 मीटर गन्ने खेत में लेके चला गया। हाँ, गन्ना के खेत में लेके गए लो, और बाद ओके मार दलस। घर में से ले गया? हाँ, घर में से। आपका नाम? छोटे लाल यादव, घर बलुआ बखरा। काफी समय से लगे हुए, सही आपकी बात है। अभी तक जो लेकिन उस समय तक वो इंसानी बस्ती के बगल से निकल जा रहा था, कहीं से निकल जा रहा था। गन्ना आप लोग जान ही रहे हैं, खेत में इस समय कितना बड़ा फर्क है। गन्ने का उपयोग कर रहा था, मसान नदी का उपयोग कर रहा था। हर दिन हम लोग उसके पीछे, कोई ऐसा दिन नहीं जा रहा है जिस दिन हम 24 तारीख से खुद यहाँ पे कैंप करें। फील्ड डायरेक्टर साहब खुद यहाँ पे कैंप करें, बारिश में भीगते हुए इतने हम लोग खुद उसके पीछे लगे हैं, हर दिन उसको ट्रैक कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कभी कोई बाघ ऐसा नहीं हुआ कि ना हम लोग को चकमा दिया हो, क्योंकि ना वो जंगल में लौट रहा है, ना वो जो है खुल के बाहर दान के पा रहा है। सिर्फ गन्ना उपयोग कर रहा है, नदी का राड़ी उपयोग कर रहा है। उसको कैच करने के लिए सब हम लोग प्रयास किए, लेकिन जब समझ में आ गया कि इसको कैच करना संभव नहीं है, पीछे पीछे लगे रहने से इंसान का डर भी उसको निकल गया है, तो हम लोग परसों ही ये सारा बात ऊपर में कम्युनिकेट कर दिए थे, बता भी दिए थे कि अब इसको हम लोग कैच करने वाला ऑप्शन हम लोग को नहीं, अब इसको हम लोग को इसको समाप्त ही करना, क्योंकि ये कैच करने की एक लिमिटेशन होती है कि भाई उसके हमको 25 मीटर 30 मीटर के दायरे में जाना पड़ेगा, तब जाके आप उसको बेहोश कर सकते हैं। लेकिन अब वो जब अपने नजदीक नहीं आने दे रहा है, तो हम लोग कैच करने की संभावना नहीं रह जाती। ये चीज परसों ही हम लोग निर्णय लेके। भागलपुर के बरारी थाना क्षेत्र अंतर्गत खंजेपुर में बहू द्वारा सास ससुर को घर के भीतर प्रवेश नहीं देने पर शनिवार को पारिवारिक विवाद छिड़ गया। दरअसल बड़ी खंजेपुर निवासी गोपीनाथ शाह की बहू स्वाति कुमारी पर अपने ससुराल वालों को लंबे समय के बाद घर लौटने पर घर के भीतर जाने से रोक दिया गया, जिसको लेकर बवाल हो गया। वही मामले को लेकर पीड़ित परिजनों का कहना है कि उनके द्वितीय पुत्र सागर भारती का विवाह 17 फरवरी 2021 को चंगेरी गांव निवासी विजय शाह की पुत्री स्वाति से संपन्न हुआ था, जिसके 6 महीने बाद ही स्वाति और उसके ससुराल वालों के साथ विवाद शुरू हो गया था। ससुराल वालों का कहना है कि बहू स्वाति के इस खराब रवैये से तंग आकर वे लोग कुछ महीने के लिए अपने बड़े पुत्र प्रशांत भारती के पास दिल्ली चले गए थे। वहीं गोपीनाथ शाह के परिवार वालों का कहना है कि बहू स्वाति और उसके मायके वाले उनकी गैर मौजूदगी में उनके घर में ही रह रहे थे और बाद में गोपीनाथ
गोपीनाथ शाह और उनके घर वालों को ही घुसने से रोक दिया गया। हालांकि हंगामा बढ़ने के बाद पुलिस प्रशासन की मदद से पीड़ित पक्ष को घर के भीतर प्रवेश करा दिया गया। वहीं इसको लेकर गोपीनाथ शाह की पुत्री महिमा भारती ने बताया कि अपने माता पिता की समस्या की जानकारी मिलने पर वह घर पर पहुंची और घर के भीतर उनके कमरों का ताला टूटा देखा, जबकि कमरे में पड़े लाखों के आभूषण और कई सामान भी गायब था। महिमा भारती ने बताया कि स्वाति के मायके वालों ने अपने दामाद को भी घर से निकाल दिया था, जबकि सामान की चोरी का सीधा आरोप महिमा ने स्वाति के परिवार वालों पर लगाया है। साथ ही साक्ष्य मिटाने के लिए सीसीटीवी से भी छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। इधर पुलिस मामले को लेकर परिवार के सभी सदस्यों से पूछताछ कर कई बिंदुओं पर जांच कर रही है। परिवार बाहर थे, आज हम लोग पूरे परिवार आए, सूचना मिला घर का ताला टूटा हुआ है। 2 घंटा हम लोग रोड पे रहने के बाद प्रशासन की मदद से गेट तोड़ा गया। हम लोग का जो ताला लगा था सारा ताला बदला हुआ है। मेरे गोदरेज में जितना मेरा गहना जेवर 2 लाख रुपया कैश था वो सब ये लोग तोड़ा। सीसीटीवी को काट दिया गया, उसका ड्राइव होता है वो ले लिया गया, टीवी का डिस्क ले लिया गया, सारे चीज मेरे संपत्ति को ये लोग विजय साहब, पिता का नाम बेचू साहब, स्वाति कुमारी, डॉली कुमारी, प्रभात कुमार, मेरे घर में कई लोग आना जाना रहता, सब लोग लूट के चले गए। मेरा नाम महिमा भारती है। मेरे ससुर मेरे पे 2019 में गोली चलाए थे। ये दोनों आपस में संगठन करके हम लोग को बर्बाद कर दिया। भागलपुर के बाईपास टोल प्लाजा मुख्य सड़क मार्ग पर तेज रफ्तार से आ रही एक अनियंत्रित ट्रक और मोटरसाइकिल में जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिसके चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं घटना के बाद वहां से गुजर रही एम्बुलेंस को रोककर स्थानीय लोगों की मदद से घायल युवकों को फौरन जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में भेजा गया, जहां चिकित्सकों ने दोनों घायलों की हालत नाजुक बताई है। घायल युवक सबौर इलाके के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जबकि मृतक युवक की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। हम जा रहे थे मीटिंग में गोराडे और रास्ते में देखे कि तीनों का एक्सीडेंट हो गया है। ट्रक था, ट्रक ने तीनों का एक्सीडेंट कर दिया था। ये लोग बाइक से था, बाइक भी चकनाचूर हो गया था। हमसे रहा नहीं गया, सब ताक रहा था इधर उधर, तो हम गाड़ी लगाए। ये लोग को जल्दी से एक एम्बुलेंस संजोग से जा रहे थे, एम्बुलेंस को रोकवाए। हम रोकवाने के बाद ये लोग को कोशिश किए कि भाई एम्बुलेंस में भर्ती करवा दे, तुरंत चढ़ाए। ये लोग जिद करने लगे आप भी चलिए साथ में। हम कहे मेरा मीटिंग है, नहीं बोला आप भी चलिए। फिर यहाँ पर हम मायागंज आए, लोग के साथ यहाँ भर्ती कराए। पता चला कि एक का मृत्यु हो गया है और 2 का भी चल रहा है, ट्रीटमेंट अंदर चल रहा है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की पुण्यतिथि पर राजकीय समारोह में शनिवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव समेत बिहार सरकार के कई मंत्री ने गांधी मैदान के दक्षिण पश्चिम छोर पर स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। समारोह में बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी, अशोक चौधरी समेत कई मंत्री के अलावा मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह और वरीय पुलिस अधीक्षक मानवजीत सिंह दिलोर समेत कई लोग मौजूद रहे। वहीं भागलपुर समेत देश भर में भारतीय राजनीति के महानायक, संपूर्ण क्रांति के प्रणेता और छात्र आंदोलन के जनक लोकनायक जयप्रकाश नारायण की पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें याद किया गया। इसको लेकर भागलपुर के जयप्रकाश नारायण सदर अस्पताल परिसर स्थित उनकी प्रतिमा पर शनिवार को कई संगठन के लोगों ने पहुंचकर माल्यार्पण और श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान लोगों ने पुष्पांजलि अर्पित कर लोकनायक जयप्रकाश नारायण के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला, जबकि वक्ताओं ने उनकी जीवनी पर बोलते हुए अपने विचार व्यक्त भी किए। वहीं पुण्यतिथि के अवसर पर जेपी सेनानी प्रकाश चंद्र गुप्ता ने कहा कि संपूर्ण क्रांति के आदर्श ही समाज एवं राजनीति को स्वच्छता प्रदान कर सकते हैं और वर्तमान दौर की राजनीति में जेपी आंदोलन से निकले छात्र नेता ही सत्ता में भागीदारी कर रहे हैं। मौके पर तकी अहमद जावेद, मंजर आलम समेत कई लोग मौजूद रहे। आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण की पुण्यतिथि है। ज्ञातव्य हो कि 8 अक्टूबर को इनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है और 11 अक्टूबर को इनकी जयंती मनाई जाती है। इसी संदर्भ में आज 8 अक्टूबर को सदर अस्पताल स्थित लोकनायक जयप्रकाश की प्रतिमा पर हम लोगों ने माल्यार्पण किया, पुष्प अर्पित किया और इनको श्रद्धा सुमन अर्पित किया। ज्ञातव्य हो कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति के मसीहा थे। ये एक ऐसे व्यक्ति थे जो 1942 के क्रांति में भी सबसे आगे थे। जेल तोड़ करके इन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आंदोलन किया, अंग्रेज़ों को भगाने में बहुत बड़ा हाथ इनका था। और 1974 में भी
छात्रों के साथ मिलकर इन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया, अर्थात समाज में आमूल चूल परिवर्तन हो, राजनीति में बदलाव हो, मताधिकार में सबको मताधिकार मिले और समानता हो, गैर बराबरी मिले, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार मिटे और छात्रों को समुचित आरक्षण और नौकरी मिले। जहानाबाद के हुलासगंज प्रखंड में एक प्रेमी को प्रेमिका से मिलना महंगा पड़ गया। जहां प्रेमी गया जिले के मानपुर का रहने वाला बताया जा रहा है, जबकि प्रेमिका सुखियावा गांव की है। प्रेमी अक्सर कोई न कोई बहाने बनाकर गांव अपने दूर के रिश्तेदार के यहां आया करता था और इसी बीच दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चलने लगा। हालांकि दोनों की बातचीत फोन पर भी हुआ करती थी, लेकिन प्रेमी प्रेमिका से मिलने उसके गाँव अक्सर पहुँच जाता था और आज भी हमेशा की तरह प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलने उसके गांव पहुंचा, लेकिन उसके साथ इस तरह की घटना हो सकती है उसको अंदाजा नहीं था। वहीं ग्रामीणों ने दोनों को मिलते हुए पकड़ लिया और दोनों के चोरी चोरी मिलने की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। जैसे ही खबर फैली, दोनों को देखने के लिए सभी लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। वहीं ग्रामीणों ने दोनों को पकड़कर जबरन उसकी शादी करा दी। हालांकि शादी को लेकर लड़की के परिवार वालों की सहमति से गांव के ही मंदिर में सारी रस्मों के साथ दोनों की शादी करा दी गई। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। देखते रहिए सिल्क टीवी। कुछ दिन घर के बाहर घर जैसा एहसास चाहिए तो चिंता क्या है। पिछले 20 साल से होटल अपोलो एंड टूर्स प्राइवेट लिमिटेड आपकी सेवा में है। यहाँ स्टैंडर्ड, प्रीमियम और क्लासिक रूम्स विद मॉडर्न इक्विपमेंट्स और साथ ही इंडियन, कॉन्टिनेंटल और चाइनीज खाने का लुत्फ उठाएं हमारे मिनर्वा रेस्टोरेंट में। कोई भी समारोह या कॉन्फ्रेंस के लिए बैंक्वेट हॉल की भी सुविधाएं उपलब्ध है, तो जरूर आए होटल अपोलो एंड टूर्स प्राइवेट लिमिटेड, मल्लागुड़ी, सिलीगुड़ी। Hotel Apollo. Here every cubic space is a miracle. Welcoming Javed Habib Pro Academy and Saloon Kacheri Chowk near Bhabak Hotel at Adyavati Tower 2nd floor। आपको हमारे यहाँ पर एडवांस सर्विस, एडवांसनर हेयर कट, स्टाइलिंग, कलरिंग, स्टेनरिंग, रिबॉन्डिंग, कैरेटिन, सिस्टीनोर, हेयर फॉल ट्रीटमेंट एंड डैंड्रफ ट्रीटमेंट। और यही नहीं, एडवांस ब्यूटी में आपको इंस्टा मैनिक्योर, पेडिक्योर, अल्ट्रासोनिक, हाइड्रा फेशियल, ऑल्सो मेकअप में भी आपको SD एयर ब्रश, ट्रांसफॉर्मेशन मेकअप, वाटरप्रूफ मेकअप मिलते हैं। भागलपुर में पहली बार जावेद हबीब एकेडमी ओपन हो गई है, जिसमें एडवांस हेयर ब्यूटी और मेकअप के कोर्स कराए जाते हैं। कोर्स करने के बाद जावेद हबीब का सर्टिफिकेट और 100% जॉब प्लेसमेंट भी मिलते हैं। यहाँ की ऑनर मिसेस सुधा पांडे है, तो आइए और ऑफर का फायदा उठाइए। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि के बाद वाल्मीकि नगर गंडक बराज का जायजा लेने पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री के वाल्मीकि नगर दौरा पर जल संसाधन विभाग के मंत्री संजय झा भी मौजूद थे। वहीं सीएम ने गंडक बराज के फाटक के साथ ही वाल्मीकि नगर बराज के फाटकों के संचालन की भी जानकारी ली। साथ ही सीएम ने अभियंताओं से नेपाल की तरफ से आ रही नारायणी नदी के साथ ही गंडक नदी में छोड़े जा रहे
डिस्चार्ज की वे जानकारी लेते हुए उन्हें जरूरी दिशा निर्देश दिए। मौके पर पश्चिम चंपारण के डीएम कुंदन कुमार से बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों को दी जा रही सुविधाओं के बारे में पूछताछ की। आज हम लोग आ गए हैं, तो अब तो बढ़ा है, फिर थोड़ा घट रहा है, फिर थोड़ा बढ़ सकता है, तो आगे तो जाएगा, लेकिन और कहीं पर कुछ है नहीं, तो उसके चलते उतना नुकसान होने की संभावना नहीं। लेकिन फिर भी पूरा का पूरा प्रशासन से लेकर के डिपार्टमेंट तक पूरा का पूरा एकदम अलर्ट है। तो उसी को देखने के लिए हम लोग आए कि कहीं ऐसा ना हो कि कहीं और ज़्यादा बाढ़ की स्थिति हो जाए, तो उसकी के चलते हम लोग देखने आए थे। तो अभी तो फिर थोड़ा घटने लगा, लेकिन संभावना है कि फिर थोड़ा सा बढ़े, लेकिन तो फिर ऐसी स्थिति में ही हर जगह अलर्टनेस उसी को देखने के लिए। भागलपुर में दुर्गा पूजा का मेला घूमने अपने मायके आई महिला के 2 वर्षीय बच्ची की तबीयत अचानक खराब हो जाने के बाद इलाज के क्रम में बच्ची की मौत हो गई। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि बच्ची की तबीयत बिगड़ने पर उसे इलाज के लिए परिजनों ने तातारपुर थाना क्षेत्र के लहरी टोला स्थित डॉक्टर शशि कुमार गुप्ता की क्लिनिक में भर्ती कराया, जहां बच्ची को 2 सुई देकर सिरप भी दिया गया, लेकिन मासूम की हालत में सुधार नहीं हुआ, जिसके बाद उसे बेहतर इलाज के लिए मायगन अस्पताल भेज दिया गया, लेकिन अस्पताल ले जाने के क्रम में ही मासूम की मौत हो गई। वहीं इसके बाद आक्रोशित परिजनों ने डॉक्टर के खिलाफ जमकर हंगामा किया, जिससे क्लिनिक में गहमागमी का माहौल बन गया। मृतक बच्ची की पहचान खगड़िया निवासी रंजीत मल्लिक की 2 वर्षीय पुत्री रिया कुमारी के रूप में हुई है और वह अपनी मां हिना देवी के साथ एतवारी हाट स्थित अपनी नानी घर आई थी, जहां बुखार होने के बाद उसे चिकित्सक के यहां भर्ती कराया गया था। डेट हुआ तो हम देखे तो बच्चा बोले मम्मी बच्चा कुछ कहाँ बोले बता दे रहे हैं। बच्चा लेकर हम डॉक्टर साहब के पास आए, तो हम बोला डॉक्टर साहब बोला यहाँ से गलिए यहाँ कुछ नहीं हुआ है बच्चा को, बच्चा तुम्हारा डेट हो गया। हम बच्चा का दवाई पिलाए तब डॉक्टर साहब बच्चा डेट कर गया। कब आए थे डॉक्टर साहब यहाँ फर्स्ट आए हैं, यहाँ लगभग 11 से 11 बजे आए थे। हम लोग बता दिए सब, अब कोई मामला नहीं। क्या कारण था ये बच्चे की मौत हुई? कहते नहीं, वो तो सीरियस पेशेंट था, तो वो रेफर कर चुके थे। हम निमोनिया था, निमोनिया से मरा है। ये लोग कह रहे हैं कि सुई देने से मर गया। ऐसा नहीं है, सुइया देने 1 घंटा रहा है यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं हुआ है। बेगूसराय जिले में अपराधी बेखौफ होते नजर आ रहे हैं। कुछ दिन पूर्व ही अपराधियों द्वारा गोली से 30 किलोमीटर फायरिंग करते हुए एक व्यक्ति को अपनी गोली का निशाना बना लिया गया था। वहीं शुक्रवार को बेखौफ अपराधियों ने सरे शाम एक ग्रामीण चिकित्सक को गोली का निशाना बना लिया। मृतक की पहचान सीमा गांव के रहने वाले रमाकांत सिंह के पुत्र डॉक्टर क्रांति कुमार के रूप में हुई है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि डॉक्टर क्रांति कुमार अपने क्लिनिक पर थे, तभी 2 बाइक पर 5 अपराधियों ने उनके निजी क्लिनिक पर चढ़कर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। जब तक ग्रामीण कुछ समझ पाते तब तक में अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी। गोली लगते ही डॉक्टर ग्रामीण चिकित्सक वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़े। साथ ही गोली की ताबड़तोड़ फायरिंग से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। मौके से अपराधी हथियार लहराते हुए फरार हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से घायल को उठाकर इलाज के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। फिलहाल इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर मटिहानी थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। भागलपुर नाथनगर के मनसर गोस्वामी टोला में लोगों को शुद्ध सरसों तेल उपलब्ध कराने और लोगों के बेहतर स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए भागलपुर में पहली बार महिला उद्यमी स्वीटी कुमारी के द्वारा देशी होम फ्लेवर नाम से सरसों तेल प्लांट बैठाया गया है। यहाँ पूर्ण रूप से अत्याधुनिक मशीन की मदद से सरसों तेल निकालने की व्यवस्था है और 1 घंटे में 1 क्विंटल सरसों की पेराई भी की सुविधा उपलब्ध है। 10 दिन पूर्व शुरू किए गए कच्ची घानी सरसों तेल की क्वालिटी अच्छी होने के कारण लोग भी इसे काफी पसंद कर रहे हैं और बाजार में देसी होम फ्लेवर सरसों तेल की डिमांड भी बढ़ने लगी है। इसको लेकर महिला उद्यमी स्वीटी कुमारी का कहना है कि लगातार बाजार से शुद्ध तेल की मांग को देखते हुए इसकी शुरुआत की गई है, इसमें लोगों के स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखकर काम किया जा रहा है। बाजार में शुद्ध सरसों तेल की कमी को देखते हुए मेरे मन में एक ख्याल आया कि हम शुद्ध सरसों तेल का उत्पादन करें, इसलिए हमने ऑटोमेटिक शुद्ध सरसों तेल का प्लांट बैठाया है, जिसमें फिल्टर्ड के होके शुद्ध सरसों तेल का उत्पादन होता है। और हमारा यही प्रयास रहेगा कि लोगों के घर डोर टू डोर फ्री होम डिलीवरी के साथ शुद्ध सरसों तेल हमारा पहुँचे। और हमारा यही स्लोगन है, स्वस्थ रहो मस्त रहो, स्वास्थ्य ही सब कुछ है।
और अंत में चलते चलते फिर से एक नजर आज की हेडलाइंस पर। 10 लोगों को अपना शिकार बनाने वाले आदमखोर बाघ को वन विभाग और एसटीएफ की मदद से किया गया ढेर, लोगों ने ली राहत की सांस। मायके वालों के साथ मिलकर बहू ने सास ससुर को किया बेघर, जमकर हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा। भागलपुर में नहीं थम रहा है रफ्तार का कहर, तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार को मारी टक्कर, एक की मौत। बिहार में समारोह पूर्वक मनाई गई लोकनायक जयप्रकाश नारायण की पुण्यतिथि, सीएम सहित लोगों ने पुष्प अर्पित कर किया नमन। और प्रेमिका से मिलने गांव पहुंचे प्रेमी की गांव वालों ने कराई शादी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।